हेलो टू माय ऑल लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिफानाज चैनल। सो आज हम आ गए अपने न्यू वीडियो के साथ। क्वांटम नंबर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करके आइएगा, तब आपको आगे का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, हुन, एवबाउ, पॉली और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करेगा। मैं पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो मूव करते हैं टुडेज़ वीडियो। टुडेज़ वीडियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। जैसे आपको पता है हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही है, तो हमारी आई थिंक इस सीरीज की 6 to 7 वीडियो है। तो मूव करते हैं, क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स होती हैं, उसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वॉच करते हैं न्यू वीडियो को। ओके बच्चों। सो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्वांटम नंबर होता क्या है ना, डेफिनेशन क्या है, बेसिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वांटम नंबर क्या होती है, क्या हमें बताती है, जो इलेक्ट्रॉन की क्या बताती है। मेन हमें इस क्वांटम नंबर में पूरे के पूरे क्वांटम नंबर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वही हमारे जो क्या होते हैं शेल्स में चक्कर लगाते हैं, तो वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्वांटम नंबर हमें क्या बताती है, जो भी हमारे नंबर है उन नंबर्स को बताती है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन की क्या क्या बताए। सबसे पहले पोजीशन को डिफाइन करे, सेकंड चीज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताए, लेस में है कि हाई में है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी स्पिन को डिफाइन करे कि वो स्पिन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कौन डिस्क्राइब करके बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो वो हमें बताता है क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये 4 टाइप्स की होती हैं। अलग अलग क्वांटम नंबर्स अलग अलग चीज़ें बताती हैं। किसके बारे में बताती हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन फॉर्म में लिख के दे तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे वो आपके लिए बेस्ट ट्रिक होने वाली। तो आप क्वांटम नंबर कैसे समझें, क्वांटम नंबर वे नंबर्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की पोजिशन, एनर्जी, स्पिन को बताती है, नोन एज क्वांटम नंबर कहलाती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। मूव करते हैं कौन कौन सी क्वांटम नंबर होती है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। ओके बच्चों। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर होने वाली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम नंबर। बस बेसिक क्वांटम नंबर आपका हिंदी में वही रहेगा, इंग्लिश में वही रहेगा। बस प्रिंसिपल की हिंदी क्या हो जाएगी, मुख्य क्वांटम नंबर। ठीक, तो मुख्य क्वांटम नंबर क्या बताती है, या किसी भी एटम में, एटम की बात करेंगे ओके, तो ये किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के शेल्स को बताती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के शेल में है। जैसे कि आपको पता, मैंने सबसे पहले बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट टर्म्स वाली वीडियो में शेल, सब शेल और बाइटल्स क्या होते हैं। तो उन वीडियो को अगर आपने वॉच करा होगा तो आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के शेल यानी कि कोश को बताती है। और हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब भाई शेल होती क्या है, जैसे कि आपको पता है बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब बाहर हमारी क्या होती है, ये शेल्स होती है। ठीक, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, के, पहली वाली शेल को के, सेकंड वाली को एल, थर्ड वाली को एम और एन, यानी कि हमारी शेल्स कितने टाइप्स की होती है, के, एल, एम, एन। ठीक, जिन्हें हम नंबरिंग में दे सकते हैं आप 1 2 3 4। यानी कि अगर हम समझे एग्जाम्पल के समझो, जैसे कि 2s है ना, 2s है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 2s में गया है। तो यानी कि ये 2 क्या बता रही है कि 2 वाले शेल में इलेक्ट्रॉन गया है, s में तो गया है। सो बेटा क्या है, सेकंड जो आपको डिनोट करा है ये बता रहा है कि किस शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली समझो एग्जांपल के थ्रू। तो आपको क्या होगा, n इक्वल टू 1 2 3, यानी कि के, एल, एम, एन, ये हमारी क्या होती है, शेल होती है। ये हमें ये बताती है कि इस टाइम हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल एक लिए, जैसे समझो, जैसे कि मैंने कहा 2p, 3d, 3s, 4f। ठीक, ये जो सब शेल के बगल में जो नंबर लिखे हैं यही क्या है, शेल्स है। यानी कि ये क्या बता रहा है कि ये 2 वाली शेल में है, ये 3 वाली शेल में इलेक्ट्रॉन, ये 3 वाली में, ये 4f में, ये जो नंबर्स हैं यही हमारे क्या है, यही हमारे शेल हैं। यही क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। आई होप आपको फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा। मूव करते हैं अब सेकंड टाइप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, जिसे आप हिंदी में बोलोगे द्विगंशीय क्वांटम नंबर। थोड़ा ऑकवर्ड है समझ में, लेकिन हिंदी वाले बच्चों को ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो द्विगंशीय क्वांटम नंबर क्या होती है, ये तो सब में क्या होगा, या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की सब शेल को बताती है। सब शेल यानी कि उपकोश को, पहले हमने क्या बताया, शेल को बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और सब शेल्स को सब शेल कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है। अगर आप एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करोगे, तो आप इसको स्मॉल एल से डिनोट करोगे। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर होती क्या है ये समझो।
अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको पता चलेगा 0 to n-1 होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे समझो, जैसे कि हमारी ये 3p है, जो आगे 3 है क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो n-1 देखो n-1 यानी कि n हमारा क्या है 3 है और -1 है, यानी कि कितना आंसर है 2, यानी कि 2 हमारी क्या हो जाएगी एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस तरीके से आप क्वांटम नंबर को निकालेंगे, ठीक है। और जैसे कि अगर आप देखो n = 1 है तो क्या हो जाएगा l = 0 हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे समझो l = 0 1 2 3, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर वो 0 है तो वो एस सब शैल होगी, अगर वो 1 है एजीमुथल क्वांटम नंबर तो वो p होगी, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है तो वो क्या होगी SPD, और फिर क्या होगी f, SPDF। इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट चला 0 1 2 3 SPDF, ठीक। n = 1 तो 0, इस तरीके से आपका, अगर हमारी कोश क्या है सेकंड है तो हमारा क्या होगा, अगर 0, 1 है ना p ऑर्बिटल आ जाएगा। फिर अगर हमारा n = 3 है तो क्वांटम नंबर क्या होगी 0 1 और 2 और 3 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। देखो अगर n = 3 है तो l = क्या हो जाएगा 0 होगा, ये तो 1 या (2) या (3). अब ये इसमें से क्या हो सकता है, आप ये वाले फॉर्मूले से निकाल लो। n = 3 -1 यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर n = 3 और l = 2 हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्वांटम नंबर निकालना है एजीमुथल की, ठीक। अभी परेशान ना हो, न्यूमेरिकल के थ्रू हम सब चीज़ समझेंगे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। अभी आप ये चीज़ समझो कि बस ये चीज़ समझो कि n-1 से आप l की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अवर थर्ड टाइप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम नंबर क्या होता है, या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स को बताती है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इस टाइम पे ना। तो इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे समझो m = -L2 + L, ये क्या है -L2 + L, ये समझ में नहीं आया। समझो अगर हम p की बात करेंगे तो हमारे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तो आपको बेटा पता होना चाहिए। p में 3 ऑर्बिटल्स, d में आपके 5 ऑर्बिटल्स, f में आपके 7 ऑर्बिटल और s में आपके 1 ऑर्बिटल, ठीक। p की बात करेंगे तो p में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर p की बात करेंगे तो आप यहाँ पे समझो, अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था 0 1 2 3, अभी बताया था S P D F बताया था ना। तो देखो अभी मैंने बताया था 1 है तो वो किस ऑर्बिटल सब शैल को शो करेगा, p को, है ना, p को शो करेगा। तो p के लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 तक होगी, यानी कि -1 0 +1। अभी एक और एग्जांपल समझो, d की हम और बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं d में। अब d के लिए हमारी क्या होती है 2 होती है ना। l की वैल्यू क्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पे देखो एजीमुथल अगर क्वांटम नंबर 2 है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसा होगा, -2 से +1 तक जाएगा। कैसे, -2 -1 0 +2 और +1, है ना। अब यहाँ पे भी बात कर लो, f के लिए हमने क्या बताया है, हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 होगी। f के हमारे ऑर्बिटल्स क्रिएट कर लो, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर हमारी f की बात करेंगे तो हमारी -3 से +1 तक वैल्यू जाएगी। देखो कैसे, -3 -2 -1 0 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है, ठीक। अब एग्जाम्पल के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आप ये समझो कि L की वैल्यू पर क्या होती है, M की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर हमारा L 0 होगा तो M भी 0 होगा। S ऑर्बिटल की हमेशा L की वैल्यू 0 होती है तो M की वैल्यू भी हम 0 ही लेट करते हैं, ठीक। अगर L की वैल्यू 1 तो M की वैल्यू -से +1, अगर L की वैल्यू 2 तो M की वैल्यू -2 से +1। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक। अब फोर्थ और लास्ट टाइप क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि चक्रण क्वांटम नंबर क्या होती है, या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताती है। स्पिन क्या होती है भाई, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज कर रहा है, जैसे कि करना चाहिए उल्टा मूव करे, या एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो हम स्पिन क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करेंगे, डिनोट आपको जरूर पता चाहिए किससे किया जाता है, ठीक। इस S से डिनोट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे समझो अगर इलेक्ट्रॉन आपका कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, जैसे कि एग्जांपल फिर से ले लो, जैसे कि 1s2, यानी कि S में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे अगर आप क्रिएट करोगे तो ये आपका क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी +½ इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी माइनस का ½
ठीक, इसी यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं नीचे लैंग्वेज फॉर्म में। इफ इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज इस फॉर्म में तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा इलेक्ट्रॉन तो हम यूज़ क्या करेंगे, माइनस हाफ। इस स्पिन क्वांटम नंबर सबसे ईजी है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो बहुत ईजी है, क्योंकि एल पे ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट थर्ड वाले का डिपेंड करेगा। एल की वैल्यू अगर आपको पता है तो एम की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। ठीक, तो आपको चारों क्वांटम नंबर पता है। प्रिंसिपल क्या बताती है, शेल्स को बताती है। एजीमुथल क्या बताती है, सब शेल्स को बताती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताती है, ऑर्बिटल्स को बताती है। ठीक, और लास्ट में आपका स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताती है कि उसकी स्पिन कैसी है, इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये चारों के चारों कंसेप्ट पता होगा। प्रिंसिपल को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। एजीमुथल को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। मैग्नेटिक को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। एंड स्पिन को कैसे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक, अब हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से पता करने के लिए कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। लेट अस सर्टेन एग्जाम्पल डिस्कस।